Hello friends, welcome back to Preventive Health Solutions. I am KP Singh, Nutrition Advisor on Integrated Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल एसिडिटी इन नेचुरल वे। मतलब प्राकृतिक तरीके से हम अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एसिडिटी मुख्य रूप से दो कारणों से होती है। एक तो खान पान में गड़बड़ के कारण और दूसरा इसका मुख्य कारण है आजकल अंग्रेजी दवाओं के सेवन से। तो कुछ अंग्रेजी दवाएं एंटीबायोटिक्स या हाई पावर के स्टेरॉइड्स वगैरह अगर हम लेते हैं तो भी हमें एसिडिटी हो जाती है। लेकिन इस प्रकार की एसिडिटी के लिए जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन के साथ ऑलरेडी कोई ना कोई एंटी एसिड टैबलेट लगा के देते हैं, एंटी एसिड टैबलेट रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप की एंटी एसिड टैबलेट मेडिसिन से होने वाली एसिडिटी के लिए तो ठीक है, कारगर हैं और उनको यूज करना भी चाहिए क्योंकि यही इफेक्टिव होती है। क्योंकि दवाओं से जो एसिडिटी होती है वो जल्दी कंट्रोल नहीं होती बिना एंटी एसिड मेडिसिन के या बिना एंटी एसिड टैबलेट्स के। तो इसे हमें एंटी एसिड टैबलेट से जरूर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अननेसेसरी इन टैबलेट्स को ना लें। नॉर्मल वे में कभी भी आपको एसिडिटी होती है आप जाके तुरंत ये टैबलेट ले लेते हैं और बार बार यही चीज करते हैं। अगर बार बार इन टैबलेट्स को लेते हैं आए दिन तो फिर ये टैबलेट्स एंटी एसिड टैबलेट्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ कर देती हैं, हमेशा के लिए उसे कमजोर कर देती हैं और साथ ही कभी कभी आपकी किडनी पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं। इसलिए इस टाइप की एंटी एसिड टैबलेट से बचें, अननेसेसरी इनको ना लें जब तक कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। तो दोस्तों नेचुरल वे से एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए तो आइए आज इसी सिलसिले में बात करते हैं। तो दोस्तों एक तो मैं पहला सबसे एक बहुत ही अनोखा तरीका बताने जा रहा हूं जो शायद आपने ना सुना हो और ये बहुत ही इजी है, बहुत ही कन्वीनियंट है। तो ये क्या है दोस्तों, अगर आप च्युइंगम चबाते हैं तो इससे एसिडिटी काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और च्युइंगम चबाना एक बहुत ही आसान तरीका है। कहीं भी आप ऑफिस में या ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, इस च्युइंगम को चबा सकते हैं और अपनी एसिडिटी को कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे च्युइंगम चबाना तो ये नेचुरल कैसे हुआ? तो नेचुरल इसलिए है क्योंकि जो च्युइंगम चबाने से एसिडिटी कंट्रोल होती है उसमें च्युइंगम के इंग्रेडिएंट से मतलब नहीं है। च्युइंगम के थ्रू कौन से इंग्रेडिएंट हमारे पेट में जा रहे हैं वो एसिडिटी कंट्रोल नहीं कर रहे। यहाँ एसिडिटी कंट्रोल करना है च्युइंगम का चबाना। जब च्युइंगम चबाते हैं तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड बहुत ज्यादा उत्तेजित होती है और सलाइवा ज्यादा निकालती है और यही सलाइवा हमारे स्टमक में जाता है तो एसिडिटी को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। तो इससे काफी आराम मिलता है। तो ये एक अनोखा तरीका है दोस्तों। और इसी के अलावा देखें तो कोल्ड मिल्क भी यूज किया जाता है एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए। आप ठंडा दूध लेंगे तो उससे भी एसिडिटी कंट्रोल होती है। और अगर आप मिंट लीव्स को बॉईल करके और उसको गुनगुना करके उसका पानी पिएंगे तो उससे भी आपकी एसिडिटी कंट्रोल होगी नेचुरल वे में। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो और सावधानी ये रखनी चाहिए कि जब भी हम रात का खाना खाएं या सोने से पहले खाना खाएं करीब 2.5, 3 या 4 घंटे का इंटरवल होना चाहिए उसके बीच में। अगर 3-4 घंटे का अंतर आप रखते हैं खाना खाने में और सोने में तो आपको एसिडिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों देखें तो सोने की पोजीशन से भी आप एसिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। आप हमेशा लेफ्ट करवट से सोइए, मतलब बाईं करवट से अगर आप सोएंगे खाना खाने के बाद तो भी आपको एसिडिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और एक और पोजीशन है आपकी कि आपका एलिवेटेड हेड पोजीशन में अगर आप सोएंगे, मतलब सिर को ऊंचा रखते हुए सोएंगे तो भी एसिडिटी के चांसेस कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर पिलो काम नहीं करता है। पिलो रख के अगर आप सिर ऊंचा कर रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बेड ही स्लैंटिंग होना चाहिए, मतलब एलिवेटेड पोजीशन बेड की होनी चाहिए, मतलब सिरहाना आपका ऊंचा होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपके पास एडजस्टेबल बेड है तो उससे आप अपनी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं सिरहाने की, या फिर आप सिरहाने के मतलब सिरहाने की तरफ कुछ ईंटें वगैरह लगा के तो उसको ऊंचा कर सकते हैं बेड को। तो इससे भी काफी मदद मिलती है आपको एसिडिटी को कंट्रोल करने में। तो दोस्तों ये तो नेचुरल तरीके हुए एसिडिटी को कंट्रोल करने के। तो इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो जो एसिडिटी है इसके लिए बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं। वो ऑलरेडी आपको ये एहसास या ये नॉलेज आ जाती है खाने पीने की प्रैक्टिस में कि हमें किन चीज खाने से किन चीजों से एसिडिटी होती है। तो उनको अवॉइड करिए और ओवर ईटिंग अवॉइड करिए। ज्यादा तेज भूख लगी है तो एकदम से मत खाना खाइए, खाने को डिवाइड करके खाइए। अगर कोई खाना आप 2 टाइम में ही पेट भर भर के खा रहे हैं और एसिडिटी हो रही है तो उस खाने की टाइमिंग को 2 की बजाय 3 टाइम में डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरह भी आप एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही एसिडिटी की बात। और इस तरह हमें बार बार मेडिसिन से एसिडिटी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए इस टाइप की, और इसे बेहतर होगा नेचुरल वे से ही कंट्रोल करें जब तक कि बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी ना हो। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए
और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।